Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a poem of 10th standard that is Night of the Scorpion. तो पोम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा थीम बताती हूँ कि इस पोम में क्या है। ये पोएम लिखी गई है एक राइटर, बहुत अच्छे पोइट हैं, वो राइटर हैं नज़म इज़ेकिएल, उन्होंने लिखी है ये पोम। और इस पोम में उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मदर अपने बच्चों के लिए उसके मन में कितना प्यार होता है अपने चिल्ड्रन के लिए। एट द सेम टाइम इसमें आपको सुपरस्टिशन को भी देखने को मिलेगा। सुपरस्टिशन मीन्स होता है अंधविश्वास। जैसे पहले के टाइम पर क्या होता था, लोगों में अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस ज़्यादा थे। वो इतना टेक्नोलॉजी या मेडिसिन्स में इतना बिलीव नहीं करते थे। उनका बिलीव था ज़्यादातर सुपरस्टिशन पे। वो सोचते थे कि अगर हम कुछ ऐसी सुपरस्टिशन बिलीव को मानेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उन लोगों में सुपरस्टिशन ज़्यादा मिलता था। तो आपको इस पोम में मिलेगा किस तरह से सुपरस्टिशन के कारण पोइट को क्या लॉस हुआ है, वो हम डिस्कस करते हैं। किसका लॉस हुआ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन मीन्स आपको पता होगा शायद, इसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू। आपको इमेज भी दिख रही है, दैट इज स्कॉर्पियन। और जो वो स्टिंग करता है, डंक मारता है, वो अपनी टेल के वहाँ से मारता है। टेल से वो स्टिंग करता है, किसी को डंक मारता है, और वो बहुत ही पॉइजनस होता है और उसके डंक से इंसान की डेथ हो जाती है। तो देखते हैं हम क्या होता है इस पोम में। नज़म इज़ेकिएल, इनका टाइम पीरियड इज़ गिवन ओवर हियर, 1924 से 2004। वॉज एन इंडियन जेविश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक। वो जेविश के थे और वो बहुत ही अच्छे मीन्स पोएट थे, एक्टर भी थे, प्ले राइट मीन्स ड्रामेटिस्ट थे, एडिटर थे और यहाँ तक कि क्रिटिक भी थे आर्ट के। ही वॉज अ फाउंडेशनल फिगर इन पोस्ट कॉलोनियल इंडियाज़ लिटरेरी हिस्ट्री। पोस्ट कॉलोनियल इंडिया की जो हिस्ट्री थी, लिटरेचर से रिलेटेड हिस्ट्री थी, उसके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर थे वो, स्पेशली फॉर इंडियन राइटिंग्स ऑफ अ वाइडर रेंज। और उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अच्छी रेंज में उन्होंने इंडियन राइटिंग मीन्स इंडियन लिटरेचर में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। द पोइट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। तो पोइट बताते हैं कि इस तरह से जो मदर है उसका सेल्फलेस लव, सेल्फलेस मीन्स सेल्फिश का अपोजिट। सेल्फलेस का मतलब होता है कि उसने अपना ना सोचते हुए अपने बच्चों का सोचा, और उसकी मदर को क्या हुआ था, स्कॉर्पियन ने स्टिंग कर लिया था। स्टंग मीन्स डंक मार लिया था, स्टिंग करा था, स्टिंग, स्टंग, स्टंग। ओके, तो याद रखना है इसका 3 फॉर्म, स्टिंग, स्टंग, स्टंग, और इसका मतलब होता है डंक मारना। तो स्कॉर्पियन ने उसकी मदर को डंक मारा था और इसी कारण से पोइट की लाइफ में एक लॉस था, उनकी मदर का लॉस था। बट मदर को इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन था कि एटलीस्ट उस स्कॉर्पियन ने मेरे बच्चों को ना खाते डंक मारते हुए मुझे मारा। तो हम देखते हैं किस तरह से ये सब सीन क्रिएट हुआ। सो लेट्स बिगिन द पोम। I remember the night my mother was stung by a scorpion. तो पोएट कहते हैं कि मुझे याद है वो रात, या मैं उस रात को याद करता हूँ जब एक स्कॉर्पियन ने मेरी मदर को स्टंग किया था। 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो वो कैसे मारा था उसने डंक मारने के लिए वो 10 आवर्स से, स्टडी मीन्स कंटिन्यूसली रेनिंग हो रही थी, इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली सिंस और फॉर 10 आवर्स, 10 आवर्स से वो कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी। और इसी कारण से जो वो स्कॉर्पियन था वो क्रॉल मीन्स आपने देखा होगा, बच्चे जब एकदम, जो छोटे बच्चे होते हैं वो घुटने चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं धीरे धीरे। तो रेंगते हुए इन द सेंस बच्चे तो घुटने चलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉलिंग। और वो भी ऐसे ही धीरे धीरे चलते चलते सैक ऑफ राइस मीन्स आपने कभी सैक देखा होगा, एक बैग होता है राइस का, जो बैंक कहते हैं हम, जिसमें हम कुछ भी ग्रेन्स या चीज़ें भरते हैं, तो वो सैक कहलाता है। तो उस सैक के नीचे वो वहाँ पर चला गया। और वो क्यों गया था? क्योंकि इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स, इसलिए। पार्टिंग विद हिज पॉइजन फ्लैश ऑफ डायबॉलिक टेल इन द डार्क रूम ही रिस्क्ड द रेन अगेन। पार्टिंग विद हिज पॉइजन, पार्टिंग का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज़ को देना, और पार्टिंग विद हिज पॉइजन का मतलब होता है कि उसने अपना पॉइजन दिया। दैट मीन्स उसने उसकी जब मदर को बाइट किया, पोइट की मदर को, तो उससे क्या हो गया, उसमें जो पॉइजन था स्कॉर्पियन में वो उसकी मदर में चला गया। फ्लैश ऑफ डायबॉलिक, डायबॉलिक का मतलब होता है इविल,
इविल मीन्स आप कह सकते हैं कि जो बहुत बुरा होता है, तो एकदम फ्लैश हुआ कि उसकी जो टेल थी जिसमें जो इविल थी, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो उसकी बुरी सी टेल थी जिसके कारण से उसकी मदर तक वो पॉइजन गया इन द डार्क रूम, उस डार्क रूम में, ही रिज द रेन अगेन, और उसके बाद उसने उसको डंक मारा, फिर वो क्या हो गया, वापस से उसने रिस्क ली और वो आगे बढ़ा डंक मारने के बाद. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. अब peasants का मतलब होता है जो villagers होते हैं, उसके जो neighbors थे, तो वो सब आए. They came like swarms of flies. Swarms of flies means जैसे इकट्ठे flies नहीं आ जाती हैं, तो वो इकट्ठे सब आए और स्टार्टेड बजिंग. बजिंग मीन्स जैसे स्वाम, अगर आपने फ्लाइज देखा होगा, किसी भी मक्खी को वो क्या करती है, बज का साउंड करती है, तो बज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स. तो पोइट कहते हैं कि वो ऐसा है कि जैसे मक्खी को का कोई झुंड होता है, उनका स्वाम होता है, वो आए और उन्हें बज करने लग गए, मीन्स गॉड का नेम वो लेने लग गए उस टाइम 100 टाइम्स टू पैरालाइज द इविल वन. इविल कौन है यहाँ पे बुरा कौन है, स्कॉर्पियन है. तो उस स्कॉर्पियन को पैरालाइज करने के लिए, उसकी एक्टिविटी, उसके पॉइजन को मदर के ब्लड में फैलने से रोकने के लिए वो क्या करने लगे, भगवान का नाम जपने लग गए. तो आई होप आपको इतना चीज़ क्लियर हुआ होगा कि क्या हुआ है. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. With candles and with lanterns, throwing giant scorpion shadows on the mud-baked walls, they searched for him. He was not found. With candles and with lanterns. Lanterns में होता है लैम्प होती है, ऑयल लैम्प. तो वो लैंटर्न और कैंडल्स को लेके वो क्या कर रहे थे, उस स्कॉर्पियन को सर्च कर रहे थे. अब आपको यहाँ पर एक लिटरेरी डिवाइस होता है पन. पन का मतलब होता है जो थोड़ा सा आप, जिसमें आप अपोजिट चीज़ें मानते हैं, डबल मीनिंग्स. अपोजिट इन द सेंस डबल मीनिंग मानते हैं, कि जैसे हम कोई बोलते हैं ना, किसी बात का दो मीनिंग्स होते हैं, तो यहाँ पे पन यूज हुआ है, PUN पन होता है. तो इसमें क्या आप लाइन देख सकते हैं, थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शेडो. तो ये जाइंट स्कॉर्पियन शेडो किसकी है, कौन लेकर आ रहा है कैंडल्स, कौन लेकर आ रहा है लैंटर्न्स, स्कॉर्पियन तो नहीं ला रहा है. वो लैंटर्न्स, वो कैंडल्स कौन लेकर आ रहे हैं, विलेजर्स लेकर आ रहे हैं, पीजेंट्स लेकर आ रहे हैं. तो पोएट यहाँ पे उनकी शेडो को कंपेयर कर रहे हैं, या उनकी शेडो को बोल रहे हैं कि वो शेडो कैसी है, जाइंट स्कॉर्पियन शेडो है ऑन मड बेक्ड वॉल्स. मीन्स जैसे पहले मिट्टी की दीवारें होती थी, तो उन दीवारों पर जब उनकी छाया, उनकी शेडो गिर रही है, तो पोएट कहते हैं कि ये जाइंट स्कॉर्पियन शेडो है. मीन्स वो अपनी जाइंट स्कॉर्पियन. अब देखिए यहाँ पे डबल मीनिंग क्या आ रहा है. डबल मीनिंग आ रहा है, फर्स्ट मीनिंग तो है कि आप ह्यूमन बीइंग हैं, वो जाइंट है, बड़े हैं एज कम्पेयर टू स्कॉर्पियन, तो वो बड़े हैं. एट द सेम टाइम सेकेंड मीनिंग ये है कि स्कॉर्पियन जिस तरह से अपना पॉइजन फैलाता है, स्प्रेड करता है, उसी तरह यहाँ पर ये अपने इलिटरेसी का या सुपरस्टिशन का पॉइजन फैला रहे हैं. यहाँ पर उनको ऐसा क्या करना चाहिए था, मेडिसिन लानी चाहिए थी, डॉक्टर को बोलना चाहिए था, बट वो क्या कर रहे हैं, वो भगवान का नाम लेते जा रहे हैं. और वो भगवान का नाम इसलिए ले रहे हैं ये सोचते हुए कि जो पॉइज़न है वो अगर भगवान का नाम लेंगे तो वो पॉइज़न बॉडी में नहीं फैलेगा. तो इस कारण से पोइट यहाँ पर दो चीज़ें बोल रहे हैं उनको, कि उनकी जो स्कॉर्पियन शेडो, उनकी जो जाइंट स्कॉर्पियन शेडो है, उसका मतलब ही ये हो रहा है कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपना पॉइज़न हर जगह इन द सेंस मदर के ब्लड में या मदर की लाइफ में फैला रहे हैं. मदर की लाइफ में स्कॉर्पियन ने तो मदर के ब्लड में वो पॉइजन डाला है, लेकिन उसकी केयर ना करते हुए, उसको मेडिसिन ना देते हुए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना करते हुए वो क्या कर रहे हैं, पीजेंट्स, वो उनकी लाइफ में जो है पॉइजन फैला रहे हैं. इसलिए यहाँ पर पन जो है डबल मीनिंग ये यूज़ हुआ है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम. जब वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बट वो कहीं नहीं मिला, दे क्लिक देयर टंग्स, वो अपनी टंग को कंटिन्यूसली क्लिक करते हैं. दैट मीन्स दे गो ऑन चैंटिंग द मंत्र और वॉट एवर, भगवान का नेम वो बोलते जा रहे हैं. विद एवरी मूवमेंट दैट स्कॉर्पियन मेड हिज पॉइजन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड. और जैसे जैसे स्कॉर्पियन अपना जहर उसकी मदर के ब्लड में, मीन्स ऊपर चढ़ रहा है, उसकी मदर के ब्लड में मिल रहा है जैसे जैसे, तो वो क्या कह रहे हैं, मे ही सिट स्टिल, दे सेड. मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट, दे सेड. ने क्या कहा, मे ही सिट स्टिल, दे सेड. दैट मीन्स उनका कहना है कि वो जो स्कॉर्पियन है वो क्या करे, अगर वो कहीं
हिलेगा नहीं, तो उससे क्या होगा, उसका जो पॉइजन है वो भी नहीं जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि जो स्कॉर्पियन है वो क्या करे, स्टिल मीन्स एक जगह रुक जाए, एक जगह बैठ जाए, जिससे जो पॉइजन है वो ना फैले। तो उनका सुपरस्टिशन ये था कि अगर स्कॉर्पियन मूव करेगा तो वो पॉइजन भी मूव करेगा। तो उनका कहना था कि जो पॉइजन है उसको स्टॉप करने के लिए उस स्कॉर्पियन को भी बैठना चाहिए। एंड दे सेड मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। तो वो एट द सेम टाइम और क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे, सिन मीन्स पाप, तो उसकी मदर के लिए कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप थे ना वो अब सारे जल जाएंगे। वो ईश्वर से प्रे करें कि काश तुम्हारे पहले के जन्म के जो पाप थे वो जल जाएं, क्योंकि तुम्हें जो पॉइजन जो बॉडी में गया है वो तुम्हारे पिछले जन्म के पाप के कारण ही ऐसा हुआ है। हम बोलते ना कुछ हो गया तो ये तो तुम्हारे पिछले जन्म का पाप था। तो उनका भी यही कहना है कि तुम्हारे पिछले जन्म प्रीवियस बर्थ की जो सिन थे उसके कारण उस स्कॉर्पियन ने इसे बाइट किया, और वो प्रे कर रहे हैं कि काश ये सारे पाप अब जल जाएं, अब ये पाप हट जाएं, धुल जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। मे योर सफरिंग्स डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड। अब उनका क्या कहना था, अब वो ये कह रहे थे कि अब वो प्रे कर रहे थे कि काश तुम्हारे अभी की जो तुम सफ़र कर रही हो, अभी जो तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, वो तकलीफ़ तुम्हारे आने वाले बर्थ के जो प्रॉब्लमेटिक इवेंट्स होंगे, ऐसे इवेंट जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होंगे, तुम्हारे लिए अनफॉर्चुनेट होंगे, अनलकी होंगे, तो वो इवेंट्स थोड़े कम कर दें। तो कह रहे हैं कि अभी जो तुम सफ़र कर रही हो सकता है तुम्हारे उससे, या वो प्रे कर रहे हैं कि काश तुम्हारे अगले बर्थ से जो भी प्रॉब्लम होने वाली है अगले बर्थ में, वो प्रॉब्लम या वो अनलकीनेस कम हो जाए। तो अभी तो तुम, जैसे हम कहते हैं ना, आपने कभी ये चीज़ सुनी होगी कि तुम्हें इस जन्म का पाप है तो इस जन्म में ही तुम्हारे पाप साफ़ होंगे, मीन्स तुम्हें इस जन्म में ही सज़ा मिलेगी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें उसने बाइट किया है ना, स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया है, तो तुम्हारे इस जन्म के पाप इस जन्म में ही ख़त्म हो जाए, अगले जन्म तक उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो, ऐसा उन्होंने कहा। मे द सम ऑफ ऑल इविल बैलेंस इन दिस रियल वर्ल्ड अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिश्ड बाय योर पेन। तो कह रहे हैं, देखिए अनरियल वर्ल्ड का मतलब होता है फेक, फेक मीन्स जो नकली होता है, आर्टिफिशियल हम जिसको कहते हैं, अनरियल जो रियल नहीं है। तो कहते हैं मे द सम ऑफ ऑल इविल, वो प्रे करते हैं कि जो तुम्हारे अब तक के पाप हैं वो सारे पाप एक बैलेंस में हो जाए, पाप और पुण्य, इविल और जो तुम्हारी लाइफ की जो तुम्हारी गलतियां थी, जो सारी बुराइयां थी, वो इक्वल हो जाएं। और किससे इक्वल हो जाएं? इस वर्ल्ड में, इस अनरियल वर्ल्ड में इक्वल हो जाएं जो तुमने अच्छा काम किया उससे। दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं कि काश तुम्हारे जो अच्छे काम जो तुमने आज तक किए होंगे उससे जो बुरे काम किए हैं उनका एक इक्वल हो जाए, वेइंग मशीन उन दोनों की इक्वल हो जाए जैसे। और वो कह रहे हैं कि काश तुम्हारे अच्छे काम जिससे तुम्हारा अच्छा हुआ, तुमने किसी का अच्छा किया हो, उस कारण से तुम्हारा दर्द कम हो जाए। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, सिंपल लॉजिक बताती हूँ। सुपरस्टिशन कैसा होता है, जैसे अगर तुमने कुछ गलत काम किए और तुमने कुछ अच्छे काम किए, गलत काम तुमने थोड़े से किए, अच्छे काम तुमने ज़्यादा किए, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ कम हो जाएगी। तो वो भी यही कह रहे हैं कि अगर जैसे तुम्हारे अच्छे कामों के कारण तुम्हारे बुरे काम का जो असर है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और कम होने से तुम्हारा जो दर्द है वो भी कम हो जाएगा। वो ऐसे ही प्रे कर रहे हैं। मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिज़ायर। वो कह रहे हैं कि काश जो पॉइजन तुम्हारी बॉडी में गया है वो तुम्हारे जो फ्लैश है, फ्लैश मीन्स जो तुम्हारी बॉडी है, जिसके जो फ्लैश ऑफ डिज़ायर मीन्स तुम्हारी जो बॉडी है वो पूरी डिज़ायर से भरी हुई, इच्छाओं से भरी हुई, उसको प्योर करे। काश वो पॉइजन तुम्हारी बॉडी को साफ कर दे। एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, और जो तुम्हारी आत्मा है वो एकदम शुद्ध हो जाए। एम्बिशन का मतलब होता है जैसे कोई इच्छा होती है ना, हमारी रह जाती इच्छा है, डिज़ायर होती है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत तीव्र इच्छा होती है। तो वो ऐसा प्रे कर रहे हैं, जो पीजन से वो प्रे कर रहे हैं कि जो तुम्हारी इच्छा होगी, तुम्हारे शरीर की इच्छा या तुम्हारे मन की जो इच्छा होगी वो सब प्योर हो जाए। दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा। एंड दे सेट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर इन द सेंटर एंड पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच फेस। और उसके बाद वैसा कहते कहते जहाँ मदर थी उसको सेंटर में थी मदर, और उसके आसपास सब लोग बैठ गए, और उनको ऐसा लग रहा था कि उनको हर चीज़ समझ आ रही है, और वो ऐसे कैसे ही वो वहाँ पर बैठ गए उसके आसपास।
more candles, more lanterns, more neighbors, more insects and the endless rain. अब यहाँ देखिए आपकी एक और फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है, दैट इज़ रिपीटेशन, जिसमें मोर 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 वर्ड यूज़ हो रहा है. एट द सेम टाइम अभी सम भी यूज़ हुआ था. ओके तो इस चीज़ पे भी ध्यान देंगे थोड़ा सा आप लोग. अब देखिए मोर कैंडल्स, कैंडल्स और आ रही, दैट मीन्स और लोग आ रहे हैं और कैंडल्स लेकर आ रहे हैं, कुछ लैंटर्न्स लेकर आ रहे हैं, उससे इंसेक्ट्स भी और आ रही हैं. और एट द सेम टाइम एंडलेस रेन, जो बारिश है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है. माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू ग्रोनिंग ऑन अ मैट. ग्रोनिंग का मतलब जैसे दर्द में हम कराते हैं ना, कोई पेन होता है हमको तो उस टाइम कैसा आवाज़ आती है, आ की आवाज़ आती है. तो जो मदर है वो उस मैट पर लेटी हुई क्या कर रही है, ट्विस्ट कर रही है, तड़प रही है और आवाज़ निकाल रही है दर्द भरी. माई फादर सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब होता है डिसबिलीवर, इस चीज़ में वो बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे. लेकिन रैशनलिस्ट, वो लॉजिक, वो रीजंस के पीछे जाते हैं, वो लॉजिक के पीछे जाते हैं. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग, वो भी हर चीज़ को देख रहे हैं कि कर्स और ब्लेसिंग के बारे में वो भी सोच रहे हैं. पाउडर, मिक्सचर, हर्ब एंड हाइब्रिड, वो हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं. कर्स, ब्लेसिंग्स दो वो भी ट्राई कर रहे हैं. डिफरेंट पाउडर्स कुछ वो भी अप्लाई कर रहे हैं. मिक्सचर मीन्स वो दोनों चीज़ों का मिक्स कर रहे हैं. वो हर्ब भी देख रहे हैं, मीन्स मेडिसिन की तरफ भी जा रहे हैं थोड़ी बहुत. जो हर्ब होती है, मेडिकल प्लांट होता है जिसे हम बोलते हैं ना जड़ी बूटी, तो वो जड़ी बूटी की तरफ भी जा रहे हैं. उसका मिक्सचर भी ट्राई कर रहे हैं. हाइब्रिड का मतलब होता है उसका मिक्सचर, मेडिसिन का मिक्सचर. तो वो अपनी तरफ से हर चीज़ ट्राई कर रहे हैं. वो एट द सेम टाइम ईश्वर से प्रे भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम वो मेडिसिन के भी तरफ भी जा रहे हैं. ही इवन poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. और यहाँ तक कि उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा पैराफिन, पैराफिन आप कह सकते हैं कैसा केमिकल होता है जो कॉस्मेटिक ऑयल या केरोसिन में यूज़ होता है. तो उन्होंने यहाँ तक कि वो पैराफिन भी, जहाँ पर उस स्कॉर्पियन ने स्टिंग किया था वहाँ पर उन्होंने वो पैराफिन भी डाला और उसको थोड़ा सा मैच, मीन्स उसको थोड़ी सी फायर करी, जिससे वो शायद उसका जो इतना असर है, पॉइजन है, वो थोड़ा कम हो जाए. वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा मैच किया. मैच टू इट मीन्स वहाँ पे थोड़ी सी आप कह सकते हैं फायर करा वहाँ पे. आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर, जो उस आग चलने के कारण जो फ्लेम हो रही थी और जो उसकी मदर को के ऊपर मीन्स उसके अंगूठे पर जहाँ पर वो थोड़ी सी आग लगी थी. आग क्यों लगी थी, क्योंकि फादर क्या कर रहे थे, उसका आप कह सकते हैं कि पॉइजन ख़त्म करने के लिए वो ट्राई कर रहे थे, इस कारण से उन्होंने थोड़ी सी आग लगाई थी. और जब उसकी फ्लेम बढ़ रही थी तो वो फ्लेम उसकी मदर को ऐसा लगता है फीड कर रही हो. फीड करना मीन्स होता है आप कह सकते हैं कि जैसे उसके ऊपर बढ़ रही हो, उसके अंगूठे के वहाँ पे, उसके टो के यहाँ पे वो चढ़ रही थी. आई वॉच द होली मैन परफॉर्म हिज राइट्स टू टेम द पॉइजन विद एन इनकैनेशन. फिर उसने एक साइड देखा कि कोई होली मैन थे. होली मैन आप कह सकते हैं जैसे कोई पवित्र इंसान, जैसे हम कहते हैं जो वैद्य या इस टाइप का कोई अच्छा पर्सन था, होली पर्सन था जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं. तो उनको उसने देखा कि वो क्या कर रहा था, वो कुछ राइट्स मीन्स आप कह सकते हैं रिलीजियस एक्ट्स कर रहा था, जिससे जो पॉइजन है वो थोड़ा सा कम हो जाए. वो चैंटिंग कर रहा था कंटिन्यूसली वो पर्सन. ओके वो पर्सन कंटिन्यूसली चैंटिंग करते करते अपना काम कर रहा था. आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, माई मदर ओनली सेड. 20 घंटे बाद जो स्टिंग था वो पूरी तरह ख़त्म हो गया था, मीन्स जो उसने डंक मारा था वो ख़त्म हो गया था और मदर की लाइफ भी ख़त्म हो गई थी. और मदर ने सिर्फ एक चीज़ कही थी, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चाइल्ड. तो उसकी डेथ होने के पहले भी उसने बस एक चीज़ कही थी कि थैंक गॉड स्कॉर्पियन ने मुझे खाया, ना कि मेरे बच्चों को. और मेरे बच्चों को उसने स्पेयर कर दिया मीन्स उसको छोड़ दिया, उनको नहीं खाया, उनको बचा दिया. और उसने मुझे पिक किया इन द सेंस मुझे स्टिंग किया. तो ये मदर का सेल्फलेस लव था अपने चिल्ड्रन के प्रति, एट द सेम टाइम टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, एट द सेम टाइम इट वाज द सुपरस्टिशियस बिलीव ऑफ द पीपल विच लेड टू द डेथ ऑफ हिज मदर, द पोइट्स मदर. तो आई होप आपको ये पोम समझ में आई होगी. सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट डज द पोइट रिमेंबर. पोइट क्या रिमेंबर करते हैं. एंड सेकेंड थिंग इज यू हैव टू राइट, you have to give the critical appreciation of the poem including 5 points. Do remember title of the poem, poet's name, okay, central idea, figures of speech and rhyme scheme. वैसे मैं आपको बता दूँ इसकी कोई rhyme scheme नहीं है, blank verse है, क्योंकि इसमें आपको कहीं भी as such
राइमिंग स्कीम नहीं मिलेगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, स्टे सेफ।